अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उस टॉपिक को मैं बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी का के अंदर कोर्स के अंदर ज्वाइन हूँ। तो मुझे पता है कि कंपनी सेक्रेटरी की जो हमारी फील्ड है, मार्केट में क्या रूमर्स फैले हुए हैं, लोग क्या क्या बात करते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स ऐसा है, उसमें ग्रोथ कम है। ये सारे रूमर्स जो मार्केट में फैले हुए हैं, वही सारी बातें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आज आपसे सिर्फ 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर एक मिथ के रूप में फैले हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो ज्वाइन कर चुका है या जिसको ज्वाइन करना चाहिए, वो सिर्फ उसे ज्वाइन करना चाहिए जो सिर्फ थ्योरी के अंदर अच्छा हो। मतलब जिसका थ्योरी पार्ट अच्छा हो, उसी स्टूडेंट को कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कोर्स के अंदर अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकल बेस हैं। और प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल का मतलब ये भी होता है कि हमें लॉ को पढ़ना है, लॉ को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको समझने के बाद हमें जो भी केस लॉस हमारे एग्जाम्स में आते हैं उनको हमें कैसे टैकल करना है। तो बेसिकली खुद में लॉ एक प्रैक्टिकल पार्ट है, तो हम उसको थ्योरी से जज नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत रूमर मार्केट में है कि कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ उसे ज्वाइन करना चाहिए जिसको थ्योरी पार्ट अच्छा हो। अब मैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करता हूं। सेकंड पॉइंट ये है कि जिसका अटेम्प्ट फर्स्ट और सेकंड बार में कंपनी सेक्रेटरी यानी एग्जीक्यूटिव एक बार में निकल गया है या 2 बार में निकल जाए, प्रोफेशनल उसका 2 बार में या 1 बार में निकल जाए, वही एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका 1 या 2 अटेम्प्ट में कंपनी सेक्रेटरी कोर्स निकल रहा है तो आप वेल एंड गुड, एक अच्छे स्टूडेंट हो। लेकिन कुछ एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं जिनका 1 अटेम्प्ट में नहीं निकल पाता है, जिनका 2 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं, कुछ को कुछ साल्स भी लग जाते हैं। मतलब कुछ 5 साल में जाके कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, 6 साल में जाके कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं। तो क्या वो अच्छे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट के अंदर आप जब भी कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड होगे तो ये बहुत कम लोग पूछेंगे कि आप 1 अटेम्प्ट में क्लियर करके आए हो, आप 2 अटेम्प्ट में क्लियर करके आए हो, आप रैंक होल्डर हो या आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। अगर आपका नॉलेज स्किल अच्छा है, अगर आपका जो भी आप जिसमें जो भी इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को आप क्रैक कर रहे हो, या आप मार्केट में बैठे हो तो आपसे जिस कंसल्टेंसी लेने जो बंदा आया, अगर आप उससे अच्छे और बेस्ट कंसल्टेंसी दे रहे हो तो आप एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी हो। थर्ड पॉइंट ये है कि जो कंपनी सेक्रेटरी का पैकेज है वो बहुत लो है। सब यही बोलते हैं सीए का पैकेज हाई है, सीएमए का पैकेज कंपनी सेक्रेटरी के पैकेज से हाई है। कंपनी सेक्रेटरी का पैकेज जो है वो बहुत कम है। आप बनने के बाद भी बहुत लो पैकेज पे कंपनी सेक्रेटरी को जॉब मिलती है। तो मैं आपसे एक 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग है जो आमिर खान ने बोला था, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। आमिर खान ने ये बोला था अपने फ्रेंड को, जो फ्रेंड उसका वो था राजू, कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। अगर आप काबिल स्टूडेंट होगे, आप क्वालिफाइड अच्छे होगे, आप काबिल होगे, तो कामयाबी तो आपके पीछे चलकर आएगी। यही मेरा इस थर्ड पॉइंट के रिलेटेड बात है। पैकेज कोई प्रोफेशन डिसाइड नहीं करता, कोई डिग्री डिसाइड नहीं करती। पैकेज हमारा स्किल्स, हमारी नॉलेज, हमें जो जॉब मिल रही है वहां उस कंपनी के हम डायरेक्टर को किस हद से एडवाइस दे रहे हैं, कौन किस स्किल्स का यूज कर रहे हैं, अपनी नॉलेज से उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट में अगर हम प्रैक्टिशियन कंपनी सेक्रेटरी हैं तो जो हम पे क्लाइंट आ रहा है उस क्लाइंट की हम क्वेरी को सॉल्व कर पा रहे हैं, उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कंसल्टेंसी की नहीं। क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट के ज़माने में हर क्लाइंट आप कुछ ना कुछ चीज़ को सर्च करके आता है, पढ़कर आता है। क्योंकि जब आप उसको सही नॉलेज प्रोवाइड नहीं करोगे वो आपको वहीं पकड़ लेगा
कि ये बंदा मुझे गलत नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, क्लाइंट अपडेट नहीं होते थे। अब 90% ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पढ़कर आते हैं, अपडेट होकर आते हैं, तब आपसे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अच्छे नॉलेजेबल स्किल्स के साथ मार्केट में उतरोगे, जॉब्स के लिए उतरोगे, तो आपका पैकेज और आपकी इनकम खुद ब खुद अच्छी ही होगी। तो आप इस चीज पे मत जाइएगा हमारा पैकेज डाउन है। मैंने बहुत से ऐसे कंपनी सेक्रेटरी हैं जो लैक्स में कमा रहे हैं, और बहुत से ऐसे कंपनी सेक्रेटरी जो भी हैं जो सिर्फ 1000 पर ही अटके हुए हैं। तो ये कोई जज नहीं कर सकता है। क्या वो दोनों पे डिग्री अलग अलग है? दोनों पे कॉमन डिग्री है, कॉमन इंस्टीट्यूट की डिग्री है, बट एक ज्यादा कम कमा रहा है, एक कम कमा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी वजह से उसका नॉलेज स्किल्स बेस्ट है सेकेंड पर्सन से। फोर्थ पॉइंट कि जो कंपनी सेक्रेटरी जो भी बनते हैं उनको जॉब्स अच्छी जो मिलती हैं वो बड़ी बिग सिटीज में मिलेंगी, यानी बेंगलोर हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यानी जो हब है उनमें ही मिलेगी। स्मॉल सिटी लाइक मैं आगरा में रहता हूँ, आगरा में पे वो कम है, आगरा में कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप कम है, ग्रोथ कम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल अगर आप मैं सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लेना चाह रहा हूं कि अगर आप जीएसटी की प्रैक्टिस में भी उतरे होगे ना, तो हर स्मॉल से स्मॉल सिटीज के अंदर आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। और ऑनलाइन के ज़माने के अंदर आप स्मॉल सिटी में भी बैठकर पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हो। आप ग्लोबली अपने क्लाइंट्स बना सकते हो, बट आप में बस स्किल्स होनी चाहिए। आप यूट्यूब के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, अपने ब्लॉग्स के ज़रिए आप बहुत सारे क्लाइंट्स पकड़ सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिग सिटीज़ में ही कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप्स है, स्मॉल सिटीज़ में कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप्स नहीं है। अब हमारा फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, वो पॉइंट ये है कि कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो सेक्रेटेरियल कंप्लायंस के लिए ही माना जाता है। हाँ, ये बात ठीक है कि आप कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटेरियल कंप्लायंस के लिए ही माना जाता है, बट हमारे कोर्स के अंदर अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, सेबी के कंप्लायंसेस हैं, कंपनी लॉ के कंप्लायंसेस हैं, लेबर लॉ के कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारा डिटेल्स में हमें कोर्स पढ़ाया जाता है। तो हमारे लिए स्कोप जो है ना वो वाइडर है, हमारे लिए स्कोप लिमिटेड है ही नहीं। वो डिपेंड करता है हमारी नॉलेज और हमारी स्किल्स के ऊपर। अगर हम चाहें तो हम जीएसटी में भी अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी जॉब्स ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो सीएसआर में भी जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपना लेबर लॉ की प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का काम करने का अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ कंपनीज के अंदर लेबर लॉ से रिलेटेड वर्क चाहिए होता है, तो वहां पे आपका स्कोप है। कुछ कंपनीज के अंदर कंपनी लॉ से रिलेटेड वर्क चाहिए होता है, वहां पे आपका स्कोप है। कुछ कंपनीज में टैक्सेशन से रिलेटेड वर्क चाहिए होता है, वहां पे आपका स्कोप है। और आप अगर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपके लिए तो स्कोप बहुत सारे हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सेक्रेटेरियल ऑडिट में ही, सेक्रेटेरियल कंप्लायंसेस में ही हमें डील करना है। तो बेसिकली यही सारे 5 रूमर्स जो मुझे लगता थे सबसे ज्यादा मार्केट में फैले हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करने आया था। तो इन पे मत जाइएगा। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन करना चाहते हैं या कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर चुके हैं तो अपनी डिग्री बहुत अच्छी है, उसको जल्दी से पाओ और आगे बढ़ो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में छोटा सा बेल आइकन है प्लीज उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि डेली अपडेट्स या न्यू जो भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएं। बाय बाय फ्रेंड्स।